हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेलाचार पुस्तक के अध्याय 3 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए एक बहुत ही मजेदार सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हम नंबर्स यानी संख्याओं के अंदर छिपे हुए रहस्यों और पैटर्न्स को उजागर करेंगे। आइए साथ मिलकर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पैटर्न्स आखिर हैं क्या। सच तो ये है कि ये हमारे चारों तरफ हैं, हर जगह। यकीन नहीं होता? अच्छा, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं गुंडप्पा के नारियल के खेत से। ये देखिए, ये रहा गुंडप्पा का नारियल का खेत। जरा ध्यान से देखिए और बताइए, यहाँ कुल कितने पेड़ हैं? चलो साथ में गिनते हैं। अगर आपने 12 गिना है तो आप बिल्कुल सही है, यहाँ 12 पेड़ हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कि इन्हें जल्दी कैसे गिन सकते हैं? देखिए, अगर आप इन्हें एक एक करके गिनने के बजाय पंक्तियों मतलब रोज में गिनेंगे तो काम कितना आसान और तेज हो जाता है। ठीक है, पेड़ों की बात हो गई, अब कुछ मीठा हो जाए। ये देखिए मुनियम्मा के लड्डू। अब सवाल वही है, क्या इन्हें भी आसानी से गिनने का कोई पैटर्न है? जरा सोचिए तो। अरे वाह, मुनियम्मा तो बहुत स्मार्ट हैं। देखिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने लड्डुओं को 5-5 के ग्रुप्स में रख दिया है। अब गिनती करना कितना आसान हो गया ना। बस ग्रुप्स गिनो और हो गया काम। अब मैं आपको दो दोस्तों से मिलवाती हूँ, शर्ली और शिव। ये दोनों सिक्कों से खेल रहे थे और खेलते खेलते इन्हें दो बहुत ही अलग अलग तरह के पैटर्न मिले। बड़ा मजेदार है ये। तो देखिए, शर्ली ने अपने पैटर्न के लिए 3 और 5 सिक्के चुने। वहीं दूसरी तरफ शिव ने 4 और 6 सिक्कों का इस्तेमाल किया। ये नंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं ना, पर ऐसा क्यों है? कुछ तो खास बात होगी इनमें। पहले शर्ली के पैटर्न को करीब से देखते हैं। जब वो अपने 3 या 5 सिक्कों से जोड़े मतलब पेयर्स बनाने की कोशिश करती है तो देखिए क्या होता है। हर बार एक सिक्का अकेला छूट जाता है, बेचारा। लेकिन शिव के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसके पास चाहे 4 सिक्के हों या 6, वो हमेशा परफेक्ट जोड़े बना लेते हैं। देखिए, कोई भी सिक्का अकेला नहीं बचा, सब के सब खुश। तो अब समय आ गया है इस रहस्य से पर्दा उठाने का। शर्ली और शिव के इन दो अलग अलग पैटर्न्स के पीछे का राज क्या है? चलिए इन खास तरह के नंबर्स को इनके असली नाम से जानते हैं। याद है शिव का पैटर्न, जहां सारे सिक्के जोड़े बना लेते थे? हाँ, तो वैसे नंबर्स को हम कहते हैं सम संख्या या इवन नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर्स जहां हर किसी का एक पार्टनर होता है और कोई भी अकेला नहीं रहता। और शर्ली का पैटर्न, जिसमें एक सिक्का हमेशा अकेला रह जाता था, उन नंबर्स को हम कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर्स। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इसमें हमेशा एक ऑड वन आउट होता है। तो अब आप ऑड और इवन का सीक्रेट जान चुके हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा चैलेंज लिया जाए। देखते हैं आपको कितना समझ आया। ऑल राइट, चैलेंज टाइम। स्क्रीन पर इन क्रेयॉन्स को देखिए। अब आपको बस इतना करना है, जो भी ऑड नंबर्स हैं उन पर एक गोला बनाइए और जो इवन नंबर्स हैं उनके चारों ओर एक स्क्वायर बना दीजिए। शुरू हो जाइए। चलिए कुछ आंसर्स चेक कर लेते हैं। जैसे कि 36 ये इवन है क्योंकि 36 चीज़ों के परफेक्ट जोड़े बन सकते हैं। और 51 ये ऑड है क्योंकि इसमें एक अकेला बच जाएगा। ठीक वैसे ही 22 इवन है और 37 ऑड है। समझे? बहुत बढ़िया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ऑड और इवन नंबर्स के कुछ और भी मजेदार सीक्रेट्स हैं। क्या आप जानना चाहेंगे? अच्छा, एक बात सोचिए। कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, जैसे 5। अब बताइए, 5 के ठीक पहले और ठीक बाद में कौन से नंबर आते हैं? सोचिए जरा। शर्ली ने इस पर ध्यान दिया और एक कमाल की चीज पता लगाई। किसी भी ऑड नंबर के ठीक पहले वाला और ठीक बाद वाला नंबर हमेशा इवन होता है। जैसे 5 के पहले 4 और बाद में 6 दोनों इवन हैं। कमाल है ना? आप किसी भी ऑड नंबर के साथ ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो अगर ऑड नंबर के आसपास इवन नंबर्स होते हैं तो फिर इवन नंबर के आसपास क्या होगा? शिव ने क्या पता लगाया होगा? अब तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। शिव ने यही पाया कि एक इवन नंबर के ठीक पहले और बाद में हमेशा ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये तो एक पूरा पैटर्न बन गया। ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। ये ऐसे ही चलता रहता है। तो जाने से पहले एक आखिरी मजेदार सवाल। बस कल्पना कीजिए, अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर के बीच में कभी रेस हो जाए तो आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा? सोचिएगा जरूर। देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।